नमस्कार, मैं नितेश राय द सक्सेस पॉइंट में फिर से आप लोगों को एक बार स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि क्लास 10 की परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गई है। क्लास 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। ये चैप्टर का एक्सरसाइज बनाने से पहले हम लोग कुछ बातें हैं जिसे हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हो जाता है सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या, जिससे मतलब आगे चल के किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इतना तो करना बनता है ना। तो हम लोग पहले जानेंगे सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्याएँ, ये सब और सारे बहुत सारे हैं जिसे वास्तविक संख्या जो चैप्टर है ये पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले उन लोगों के बारे में जानेंगे, इसके बाद सीधा चैप्टर में आएंगे, एक्सरसाइज में आएंगे, समझे? ठीक है, तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे। ओके, तो हम लोग वास्तविक संख्या में सबसे पहले चैप्टर बनाने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्राकृतिक संख्या पे। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, लगता है ना, नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक वही होता है मीनिंग। तो प्राकृतिक संख्या सबसे पहले हम जानेंगे इसका परिभाषा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या मैंने उसे कहते हैं, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझो तो मतलब गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मतलब जिसको गिना जा सके। अब मान लेते हैं हम जैसे कि हाँ वही वही मतलब जिसको गिना जा सके उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या को हम अब बताओ गिनती की संख्या क्या है, कहाँ से गिनती शुरू करते हो? 50 से नहीं स्टार्ट करते हो? हाँ, क्या है गिनती की संख्या? 1 2 3 4 5 मतलब इतना जाते जाते जिसको हम गिन सकते हैं। अगर मान लो कहीं अगर 1000 आदमी है तो हम 1000 तक गिन सकते हैं उसको, तो प्राकृतिक संख्या हो गया। समझे कि नहीं? अब बात करते हैं हम लोग पूर्ण संख्या को, होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या हम लोग समझ गए, अब आए हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान है, बस कुछ ही सेकंड में सब समझ जाइएगा। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होती है? गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बस वैसा ही है कि जीरो से शुरू होने वाला, मतलब जीरो से शुरू होने वाली सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या फिर हम इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। बस वही, इसका उदाहरण जैसे देखो, 0 से 0 1 2 3 4, बस इसमें वही है, इसमें बस वही है, बस इसमें आगे जीरो लगा देना है। समझे? अब हम लोग बात करने वाले हैं पूर्णांक के बारे में। इंटीजर मतलब पूर्णांक किसे कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, वैसे ही पूर्णांक भी होता है, उसका भी छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, घबराने की बात नहीं है। तो देखो इसमें क्या होता है, पूर्णांक में इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और नेगेटिव वाली संख्याएं होती है। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के साथ साथ नेगेटिव वाली संख्या जिसमें हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। सिंपली भाषा में यही, सिंपली भाषा में समझिए आप। जैसे नेगेटिव वाली संख्याएं क्या हुआ, सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 सब प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या बस इसके आगे जीरो लगा देने, पूर्ण संख्या हो गया वो, तो हो गया ये प्राकृतिक संख्या। और साथ में नेगेटिव संख्या, नेगेटिव ऋणात्मक, नेगेटिव मतलब अगर हम इसको माइनस लगा देते हैं ये क्या हो गया, नेगेटिव संख्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया। बस उसी तरह इसमें आप प्राकृतिक संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी, और नेगेटिव वाली अगर मान लो 3 है 4 है, हम इसको -6 -8 -10 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी जितना तो लिख सकते हैं प्राकृतिक, तो उसको हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं उन सारे उन सभी संख्याओं को। तो आप समझे सब बात को? हाँ, मतलब
इसमें प्राकृतिक संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, और नेगेटिव मतलब भी उसमें होता है, नेगेटिव ऋणात्मक संख्या। तो ये हो जाता है इंटीजर। बहुत अच्छा, चलिए अब ये समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। बस छोटा छोटा कुछ कुछ है, उसको जानना है, इसके बाद हम लोग सिर्फ चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? हाँ, प्राइम नंबर। तो देखो, सबसे आसान भाषा में समझते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद और अपने आप से कट जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब कट जाए मतलब अब चाकू छुरी से नहीं काटना है, मतलब देखो, मतलब उसमें भाग लग जाए अपने आप से। जैसे एक उदाहरण समझते हैं, जैसे मान लो 3 हुआ, 5 हुआ, तो ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो कैसे है? देखो क्या बोले कि वह संख्या जो एक और खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो, अगर हम इसको 1 से अगर भाग देंगे इस तरह, तो ये 1 से होगा, ये हो जाएगा 3 बार में, कट गया 1 से, 10 1 से। अब देखो, अगर हम इसको अब खुद से 3 से, अगर 3 से करेंगे तो 3 से हुआ, लेकिन एक और खुद के अलावा एक किसी और से कटेगा? 3 बताओ, कोई और पहाड़ में कि किसी और से कटेगा? नहीं कटेगा। जो खुद और मतलब एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटे, तो उसे समझ लेना कि वो अभाज्य संख्या है। क्या है? हाँ, गुड, अभाज्य संख्या है। तो हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में समझ चुके हैं। अब इसका डेफिनेशन तो हम बोल ही दिए, समझा दिए। तो आप बस देखो, इसको यहाँ लिखने से अच्छा है कि यहाँ लिखो। यहाँ वाला कॉपी खो जाएगा तो गया, लेकिन यहाँ वाला अगर रह गया ना बाबू, तो हो गया काम, कभी खोने वाला नहीं है। इसीलिए हमेशा कोशिश करो यहाँ लिखने का। तो हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में बस समझ गए। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं संयुक्त संख्या, कंपोजिटिव नंबर। संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले जानेंगे संयुक्त संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, संयुक्त संख्या उसे कहते हैं जिससे 3 या 3 से अधिक संख्याओं से जिसको कट जाए, वे संख्या जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कट जाए। इसका मतलब उसका 3 फैक्टर हो, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर मतलब हाँ, गुणनखंड, 3 फैक्टर हो, उसको हम लोग संयुक्त संख्या बोलते हैं। लिख दें इसको, लिख दें, हाँ, समझ जाओ ना। हाँ, तो उसको हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो, जैसे 4, 6, ठीक है, ये सब कौन सी संख्या है? संयुक्त संख्या। देखो, मतलब 3 या 3 से अधिक बार में कट जाए। तो देखो, अगर हम 3 या 3 से ज़्यादा संख्याओं का या 3 फैक्टर से आप क्या समझे? देखो, जैसे कि जैसे 4, 6, 8, तो ये 3 संख्याओं से कैसे मतलब कट जाए, तो इसको हम संयुक्त संख्या बोलते हैं। जैसे अब हम मान लो 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 को लिए हम इसको पहले किससे काटेंगे? मतलब किससे भागा जाएगा? मान लो हम 1 से भागा दिए, 1 से 4 बार में जाएगा, चला गया। अब 4 को हम 2 से भाग दे सकते हैं। 2 का 2 दूना 4, बहुत अच्छा। अगर हम यही 4 को हम 4 से भाग दे सकते हैं, दे सकते हैं ना? हाँ, 4 1 है 4। तो देखो, ये जो 4 है, ये देखो क्या संख्या से कटा? 1 2 3, मतलब 1 और 2 और 4 से, मतलब 1 2 3 संख्याओं से कटा कि नहीं? तो ये हो जाएगा संयुक्त संख्या। 4 हो गया संयुक्त संख्या। अब सबको चेक करके देख लेंगे, 6 को देखेंगे, 8 को देखेंगे, मतलब जिसका 3 फैक्टर हो, वो जो 3 संख्याओं से कटे, उसको हम संयुक्त संख्या बोलेंगे। ज़्यादा भी सही हो सकता है, समझे? ठीक है।